RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना के बास अजला में जुमा की रात से जबरदस्त बारिश की पेश कयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में वार्निंग जारी की है। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मुत्तहिदा अजला में जबरदस्त बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बारिश की वार्निंग के पेश नजर हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इन अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है और कलेक्टरेट ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम करते हुए सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला में जबरदस्त बारिश की पेश कयासी की है। साउथ सेंट्रल रेलवे बोर्ड DRUCC का एक इजलास का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इनेकाद अमल में आया। रुकन असेंबली मेदक एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने इजलास में शिरकत करते हुए मेदक चेगुंटा रेलवे ट्रैक पर फ्लाईओवर ब्रिज के कामों को आजिलाना आगाज करने का मुतालिबा किया। उन्होंने इस्तफसार किया कि इस ब्रिज की तामीर के लिए टेंडर्स की तलबी के कामों को खतयत दे दी गई है, तो फिर कामों का आगाज क्यों नहीं हुआ। इसी तरह पद्मा रेड्डी ने मेदक स्टेशन से वेंकटादरी सुपरफास्ट ट्रेन और मेदक से तिरुपति को ट्रेन के आगाज पर जोर दिया। रेलवे अहदेदारों ने अपने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए अनकरीब तमाम कामों का आगाज करने का तयखुन दिया। उन्होंने एकनापेट और मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर एजेंटा एक्सप्रेस और रायलसीमा एक्सप्रेस हॉल्ट तवक्कुफ कराने का भी मुतालिबा किया। राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान कशीदगी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने RTC के हुकूमत में इंजमाम से मुतालिक बिल पर कानूनी राय तलब की है। RTC इंजमाम के मसले पर असेंबली में बिल की पेशकशी से कबल ही हुकूमत के साथ गवर्नर के इख्तिलाफात जाहिर हो चुके थे। असेंबली में बिल की पेशकशी की इजाजत देने में डॉक्टर सौंदरराजन ने ताखीर की और RTC मुलाजिमीन के एहतजाज के बाद असेंबली के आखिरी दिन बिल को बाज वजाहतों के साथ क्लियरेंस दिया गया था। असेंबली और काउंसिल में बिल की मंजूरी के बाद दोबारा यह मसला राजभवन से रुजू हो चुका है। हुकूमत को उम्मीद थी कि गवर्नर बिल को मंजूरी देंगी, लेकिन कुछ अरसे तक गौर खौज के बाद गवर्नर ने बिल को कानूनी राय के लिए लॉ सेक्रेटरी के पास रवाना कर दिया। इसी दौरान राजभवन की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि गवर्नर ने लॉ सेक्रेटरी को 10 सिफारिशात रवाना की हैं ताकि RTC मुलाजिमीन की भलाई में फैसला हो। बयान में कहा गया है कि गवर्नर की जानिब से किसी भी बिल के बारे में कानूनी राय हासिल करना आम रिवायत है, लिहाजा गवर्नर ने 4 अलहदा बिल्स पर भी कानूनी राय तलब की हैं। सिरसिल्ला से नुमाइंदगी करने वाले रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वजीर श्रीनिवास गौड़ के साथ मिलकर सिरसिल्ला का दौरा किया, जहां वो मानेर नदी में सयाहती मरकज के एक हिस्से के तौर पर कश्ती रानी का इफ्तिताह अंजाम दिया। KTR ने कहा कि तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट सिरसिल्ला में सयाहत शोबे को मजबूत बनाने के लिए पहले ही कई तरह के कामों को अंजाम दिया है। आज मानेर नदी में कश्ती रानी की शुरुआत की गई। बारजा KTR ने रियासती वजीर के श्रीनिवास गौड़ के साथ बाईपास पर गौड़ तबका सेवा बस्ता रहनुमा सरदार सरूई पापन्ना जिनका यौम पैदाइश है के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। मुकामी फंक्शन हॉल में गौड़ तबके की जानिब से मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमात का जिक्र किया और कहा कि सरदार सरुआई पापन्ना गौड़ एक शरीफ आदमी थे। सरदार सरुआई पापन्ना गौड़ इज्जत नफ्स की जदोजहद का काम किया। पापन्ना ने 10 लोगों के साथ लड़ाई शुरू की और गोलकुंडा किले पर झंडा लहराया। KCR ने इसी किस्म की जदोजहद की और गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने गौड़ा कला संघा की इमारत के लिए 2 एकड़ जमीन और इमारत की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने आरमोर के मशहूर डॉक्टर B मधुशेखर को तेलंगाना स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का चेयरमैन मुकर्रर किया है, जिस पर डॉक्टर B मधुशेखर ने आरमोर के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी के साथ मिलकर प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR ने डॉक्टर को मुबारकबाद दी। निजामाबाद जिले के बालकुंडा मंडल के भीमगल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मधुशेखर गुज़िश्ता 3 दहाइयों से आरमोर टाउन में मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। वो शुरू से ही TRS के एक सरगर्म लीडर के तौर पर पार्टी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
खवातीन और अतफाल की बहबूद की वजीर सत्यावती राठौड़ ने आंगनवाड़ी असातिज़ा और कारकुनों को यकीन दिलाया है कि उनके तमाम हकीकी मसाइल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ उठाए जाएंगे और उन्हें जल्द ही हल किया जाएगा। उन्होंने अपने सेक्रेटेरिएट चेंबर में आंगनवाड़ी अमले की नुमाइंदगी करने वाली यूनियनों से बातचीत की। मीटिंग में उनके रिटायरमेंट, वज़ाइफ, इंश्योरेंस, PRC, मिनी आंगनवाड़ी मराकज को मेन आंगनवाड़ी मराकज में तब्दील करने, आंगनवाड़ी असातिज़ा और मददगारों की तरक्की में सर्विस के उसूलों में नरमी से मुतालिक तमाम मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने आंगनवाड़ी सेंटर और उनके अमले को हर तरह का ताउन फराहम किया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग की वजह से एक तालिब इल्म की मौत को BCCI के साबिक सदर और टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गांगुली ने इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार देते हुए कहा कि रैगिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बंदोबस्त होना चाहिए। पार्क स्ट्रीट के एक 5 स्टार होटल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के मौके पर जब सौरव गांगुली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, उसे हर वक्त पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इसके लिए सख्त क़वानीन की भी जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर बात की और चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल को बढ़ाने समेत दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारिजा ने इत्तला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने दो तरफा और इलाक़ाई अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ईरान ताल्लुकात क़रीबी तारीख़ी और तहज़ीबी रिश्तों पर मुबनी है, जिनमें आवाम से आवाम के मजबूत रवाबित भी शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने कनेक्टिविटी के मरकज़ के तौर पर चाबहार बंदरगाह की मुकम्मल सलाहियत का इस्तेमाल करने समेत दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने ब्रिक्स की तोसी समेत कसीरुल जहती फोर्म्स में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया और जनूबी अफ्रीका में आइंदा ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर अपनी मुलाकात का मुंतजर होने का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और इलाक़ाई अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमा जनूबी अफ्रीका में आइंदा ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर अपनी मुलाकात के भी मुंतजर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर एलॉन मस्क आए दिन तनाज़ात में रहते हैं। एक्स के CEO ने अब एक नया ऐलान किया है। मस्क ने अपने मंसूबे के बारे में ऑफिशियल ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्स से ब्लॉकिंग सहूलत को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। एक्स सरबराह मस्क ने अपने एक फैन की जानिब से पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि DM डायरेक्ट मैसेज को छोड़कर ब्लॉक की सहूलत को जल्द हटाया जाएगा। एक्स ने अपने हेल्प पेज पर वजाहत की कि ट्विटर लोगों को अपने तजुर्बात को बेहतर बनाने के लिए बहुत से टूल्स फराहम करता है। ब्लॉक इन टूल्स में से एक है। ब्लॉक करना लोगों को मखसूस अकाउंट से दूर कर देता है। इससे वो ना तो ब्लॉक किए गए शख्स की ट्वीट्स देख सकते हैं और ना ही उन्हें पैगामात भेज सकते हैं, जबकि म्यूट फीचर ब्लॉक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप किसी को म्यूट करते हैं तो इस अकाउंट की पोस्ट्स आपकी फीड में छुप जाते हैं। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని। నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।